नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर मथुरा से वृंदावन से है, जहां देश के सबसे प्रसिद्ध और हृदय मंदिरों में से एक श्री बांके बिहारी मंदिर का तहखाना यानी तोशखाना पूरे 54 साल बाद खोला गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित हाई पावर्ड कमेटी के आदेश पर इस तहखाने का ताला आखिरकार तोड़ा गया, लेकिन जब दरवाजे खुले तो जो नजारा सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। मंदिर के इस तोशखाने को साल 1971 से बंद कर दिया गया था और उसके बाद से इसे कभी भी नहीं खोला गया था। कहा जाता है कि इसमें मंदिर की अमूल्य धरोहर सोना, चांदी और रत्नों से जुड़े गहने, बर्तन, सिक्के, अन्य धार्मिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई थी। इस बार जब सुप्रीम कोर्ट की समिति ने आदेश दिया कि तोशखाना खोला जाए और हर वस्तु का रिकॉर्ड तैयार किया जाए, तो पूरा प्रशासन और मंदिर प्रबंधक मौजूद रहा। धनतेरस के शुभ अवसर पर जब दरवाजे खोले गए तो तहखाने के अंदर पुराने संदूक और बक्से मिले। शनिवार को 54 वर्ष के बाद जब खजाना खोला गया तो उसमें पुराने बर्तन और एक छोटा चांदी का छत्र ही मिला। उस दिन तहखाने में 4 लोहे के संदूक मिले थे, जिनमें से केवल 2 ही खोले गए। इसके अलावा एक पुराना लकड़ी का संदूक भी खोला गया, जिसमें जेबों के खाली बक्से मिले। यानी ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी इनमें बहुमूल्य आभूषण रहे होंगे, लेकिन अब ये गायब थे। लोगों की आशा थी कि बड़े बड़े तिजोरी और सोने चांदी के जेवर सामने आएंगे, लेकिन अपेक्षा के विपरीत अधिकांश डिब्बे खाली निकले। कई स्थानों पर सिर्फ कुछ पुराने बर्तन और कुछ सिक्के बरामद हुए। तहखाने में किसी भी प्रकार के धातु की पेटी या बड़ी तिजोरी नहीं मिली, जिससे ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि उन 54 वर्षों में इन चीजों का क्या हुआ। क्या कभी इन्हें यहाँ नहीं रखा गया था या किसी समय बाहर निकाल दिया गया था। घटना की दूसरी कड़ी रविवार को हुई। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे टीम ने फिर से तोशखाने का मुख्य दरवाजा खोला। शेष 2 लोहे के संदूक खोले गए तो उनमें भी बर्तन ही निकले। उसी तलाशी के दौरान टीम ने यह भी देखा कि तहखाने की एक दीवार में करीब 2 गुना 2 फीट का एक अतिरिक्त रास्ता मौजूद था। दीवार से सटा हुआ एक छोटा कमरा मिला। जब उसे कमरे की तलाशी की गई तो वहां एक बक्सा बरामद हुआ। इस बक्से में खोला गया तो उसमें करीब 3 फीट लंबी एक सोने की छड़ी और उसे थोड़ी छोटी 2 चांदी की छड़ियां मिली। इसके अलावा वहां कुछ दस्तावेज भी पाए गए। 3:30 बजे तक टीम तहखाने में मौजूद रही और पूरी प्रक्रिया सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई और तहखाने से मिली हर वस्तु की रजिस्टर तैयार कर लिया गया। जहां कई डिब्बे खाली मिले, उसकी भी तस्वीरें और सीलिंग की प्रक्रिया दर्ज की गई है। अधिकारियों ने फिलहाल सारी चीजों को सुरक्षित रखकर तोशखाने को दोबारा सील कर दिया और विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंदिर के सेवादों और स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कई भक्तों और स्थानीय जनमानस ने कहा कि अगर भगवान को अर्पित की गई कीमती चीजें यहाँ थी और अब गायब हो गई तो इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। कुछ श्रद्धालु तो पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मंदिर और प्रशासन ने कहा है कि अभी जांच चल रही है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। समिति ने कहा है जो भी मिला है उसका फोरेंसिक और अपडेटेड स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का अंदेशा मिट सके। आप कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी जान लें। बांके बिहारी मंदिर को वृंदावन की आत्मा कहा जाता है। परंपरा के अनुसार उनकी उत्पत्ति संत स्वामी श्री हरिदास जी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी की भक्ति से राधा कृष्ण की प्रार्थना प्रतिमा प्रकट हुई और वही स्वरूप आज बांके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित है। वर्तमान में मंदिर का स्वरूप 19वीं सदी के मध्य में स्थापित हुआ था।
और मंदिर के दर्शन की अनोखी परंपराएं हैं, जैसे कि ठाकुर के सामने पर्दे बार बार खोले और बंद किए जाते हैं ताकि भक्तों की दृष्टि लंबे समय तक ठाकुर जी पर स्थिर न रहे। मंदिर की ये परंपरा और आस्था की गहराई देश भर में विशिष्ट बनाती है। अब जबकि तोषखाना 54 साल बाद खोलकर फिर से सील कर दिया गया है, वृंदावन में उथल पुथल और प्रश्नों का दौर जारी है। भक्तों का विश्वास, प्रशासन की पारदर्शिता और मंदिर के इतिहास की सच्चाई तीनों मिलकर इस घटनाक्रम को एक संवेदनशील मामले के रूप में सामने ला रहे हैं। क्या वास्तव में कभी बड़े बड़े अनमोल आभूषण यहाँ रखे गए थे? अगर रखे गए थे तो वे कहां गए? क्या ये पुरानी रिकॉर्डिंग की त्रुटि है या कहीं छेड़खानी हुई है? इन सवालों के जवाब में समिति की फाइनल रिपोर्ट में आएगी। फिलहाल तो मामला जांच के चरणों में है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी वस्तु बिना आवश्यक सत्यापन और रिकॉर्डिंग के बाहर नहीं निकाली जाएगी। वृंदावन के भक्त और स्थानीय लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं और हर अपडेट के लिए तत्पर हैं। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।